नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है एनालिसिस ऑफ सिलेबस यानी पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना। इसमें हम पहले बात करेंगे पाठ्यक्रम के गठन के बारे में यानी कि सिलेबस एंड इट्स फॉर्मेशन के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कोई भी काम हमने किसी को सिखाना हो या फिर उसे प्रशिक्षण देना हो तो उसके लिए एक उचित सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। मान लो आपने किसी को प्रशिक्षण देना है या हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो वह प्रशिक्षण कहाँ से शुरू करना है और कैसे शुरू करना है ये सब बताने के लिए सिलेबस हमारी मदद करता है यानी पाठ्यक्रम हमारी मदद करता है, जिससे हमारा सिखाया बहुत ही प्रभावशाली होता है। जैसे आपने स्कूल में देखा हो ना कि जब हमें कुछ पढ़ाते हैं तो उसका सिलेबस पहले से ही दिया रहता है कि कौन सा पाठ पहले पढ़ाना है और कौन सा बाद में। अगर हम प्रशिक्षण देते समय या फिर कुछ सिखाते समय सिलेबस का प्रयोग नहीं करते तो प्रशिक्षण में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ही मुश्किल होती है तथा उन्हें सीखने के लिए कुछ टाइम लगता है। बिना सिलेबस के हम पहले से ही कठिन चीज़ों को सिखाने लग जाएं तो कोई भी उसे अच्छे से नहीं सीख पाएगा। इसलिए प्रशिक्षण में पाठ्यक्रम का होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस में सब कुछ दिया रहता है कि कौन सी चीज़ कब और कैसे सिखानी है। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो पहले ही उसका सिलेबस देख लेते हैं, फिर उस सिलेबस के आधार पर उसकी तैयारी करते हैं। तो इसलिए सिलेबस का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब किसी को प्रशिक्षण देना हो तो उसका सिलेबस अवश्य बना लें। अब जानेंगे एडवांटेज ऑफ सिलेबस के बारे में, अर्थात पाठ्यक्रम से क्या क्या लाभ होते हैं। हमें सिलेबस के बारे में पता हो तो हम किसी को कुछ सिखाते हैं या प्रशिक्षण देते हैं तो उसका सामान हम पहले से ही इकट्ठा कर लेते हैं। मान लो आपने किसी को पेंटिंग सिखानी हो तो अगर हमें पेंटिंग का सिलेबस पता है या वो सिलेबस आपने खुद बनाया है तो हम पेंटिंग से रिलेटेड जितना भी सामान है जैसे ड्राइंग बोर्ड, पेंसिल, ड्राइंग शीट, इन सब का इंतज़ाम हम पहले से ही कर लेते हैं, जिससे सीखने वाले का टाइम भी बचता है और वह जल्दी सीखता है। सिलेबस का हमें पता हो तो हम जो चीज़ सिखानी है वो टाइम पे सिखाई जा सकती है, नहीं तो आप डर जाओगे सामानों को इकट्ठा करते और आपका जो टाइम है वो भी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए सिलेबस का होना बहुत ज़रूरी है। अब हमें जो चीज़ सिखानी है, जैसे हम पेंटिंग की बात कर रहे हैं, अगर हम पेंटिंग सीखने वाले को ये बोल देते हैं कि ये लो पेंटिंग का सिलेबस और कल कुछ तैयारी करके आना और बाद में मैं सिखाऊंगा, तो जो पेंटिंग सीख रहा है उसका उत्साह बढ़ेगा कि मैंने कल कुछ सीखना है और वह खुद तैयारी करके आएगा और फिर आप सिखाओगे तो वह जल्दी सीखेगा। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक कहावत भी है कि बिना हवा के तो पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए जो सीखने वाले की भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप सीखने वाले को सिलेबस दे दें और उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह जल्दी सीखेगा। अब जानेंगे सिलेबस कितने प्रकार के होते हैं। तो सिलेबस दो प्रकार के होते हैं, एक टॉपिक बेस्ड सिलेबस और दूसरा टाइम बेस्ड सिलेबस। पहले हम जानेंगे टॉपिक बेस्ड सिलेबस के बारे में। हम एग्जाम्पल से टॉपिक बेस्ड सिलेबस को समझेंगे। इस एग्जाम्पल को आप अपने सिखाने से रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे पेंटिंग वाला एग्जाम्पल देखा, उसी में हम टॉपिक बेस्ड सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो मान लो आपने पेंटिंग सिखा रहे हैं तो एक टॉपिक डिसाइड कर लेंगे कि आज हमने ये टॉपिक पूरा करना है। जैसे पेंटिंग सिखाने वाले को आज लाइन का टॉपिक सिखा दिया, यह टॉपिक कंप्लीट होने के बाद पेंटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखा दिया, तो यह होता है टॉपिक बेस्ड सिलेबस। आपने जो सिखाना है उसे टॉपिक वाइज भी सिखा सकते हैं। अब बात करेंगे टाइम बेस्ड सिलेबस के बारे में। तो इस सिलेबस का तो आपको पता ही होना। जैसे स्कूल में टाइम बेस्ड सिलेबस होता है कि आपकी क्लास 30 मिनट या फिर 1 घंटा चलेगी। इसमें टॉपिक का कोई रिलेट नहीं होता। 1 घंटे में आप जितना पढ़ा पाओगे उतना ही पढ़ा सकते हो। तो इस प्रकार आप टाइम बेस्ड सिलेबस का प्रयोग अपने सिखाने में कर सकते हैं कि आज बस हमने 10 मिनट पेंटिंग सीखनी है और फिर 10 मिनट बाद कुछ और सीखना है। ऐसे आप टाइम बेस्ड सिलेबस को अपने सिखाने में ऐड कर सकते हैं। अब जानेंगे टेस्ट एंड इवॉल्यूशन के बारे में, यानी कि परीक्षा और मूल्यांकन के बारे में। आप जब कुछ प्रशिक्षण दे रहे हो या फिर कुछ सिखा रहे हो तो समय पर परीक्षा और मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपको पता लग जाता है कि जो आप सिखा रहे हैं वो सीखने वाला सीख भी रहा है या नहीं, या फिर आप ऐसे ही हवा में फायर कर रहे हैं। मूल्यांकन से यह भी जानकारी मिलती है कि सीखने वाले का किस विषय में वह कमज़ोर है। फिर हम उसके जो कमज़ोर विषय है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और वह जल्दी सीखता है। तो आप समय पर परीक्षा और मूल्यांकन करते रहें। तो इसी प्रकार हमारा आज का टॉपिक एनालिसिस ऑफ सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम का विश्लेषण कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें
अगली वीडियो में हम प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे, यानी कि योजना और निर्देश के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।